टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सत्ता में अब बात करते हैं उस राजनीति की जिसमें वोट बैंक वाले सूत्र हैं, जिसमें चुनाव में विजय हासिल करने वाला फॉर्मूला है। ऐसा राजनीति में लगे आरोपों के आधार पर कहा जा रहा है। इस वर्ष बिहार में चुनाव है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की अच्छी खासी भूमिका भी है। ईद का त्योहार भी आने वाला है। ऐसे माहौल और ऐसी चर्चा के बीच बीजेपी के अभियान सौगात मोदी पर हर तरफ विमर्श हो रहा है। राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। सौगात मोदी के पोस्टर से काफी कुछ समझा जा सकता है। कहानी यह है कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने ईद के मौके पर मुसलमानों को सौगात मोदी वाला उपहार देने की शुरुआत की है। दिल्ली के निजामुद्दीन से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की। आपको 9 सवाल और 9 जवाब वाली कुंजी में इस पूरी कहानी को आइए समझाते हैं। सवाल नंबर 1 यह है कि आखिर बीजेपी की योजना है क्या। आपको बता दें कि बीजेपी ईद से पहले 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी गिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। मुस्लिम परिवारों को गिफ्ट वाली किट दी जाएगी। आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर किट में क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि सौगात मोदी किट में आटा, चावल, दाल, सेवइयां, खजूर, मेवा और ड्राई फ्रूट्स होंगे। पुरुषों के लिए अलग किट होगी जिसमें इन सामानों के अलावा कुर्ता पजामा का कपड़ा भी दिया जाएगा। वहीं महिलाओं की किट में सूट का कपड़ा दिया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के निजामुद्दीन से हो चुकी है। बीजेपी ने 32 लाख मुसलमानों तक पहुंचने के लिए ये खास प्लान बनाया है। पार्टी के 32,000 कार्यकर्ता 32,000 मस्जिदों के माध्यम से इन लोगों से संपर्क करेंगे। औसतन अगर देखा जाए तो एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी एक मस्जिद पर होगी। आपको ये बता दें कि दिल्ली में 1.5 लाख मुसलमानों को एक गिफ्ट मिलेगा। यहीं से इस अभियान की शुरुआत हुई है। बीजेपी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य है गरीब मुस्लिम परिवारों की ईद को और खुशहाल बनाना, उन्हें तोहफा देकर त्योहार में ज्यादा से ज्यादा खुशियों का रंग भरना। वहीं विपक्ष इस अभियान को राजनीति के चश्मे से देख रहा है। अभियान की शुरुआत दिल्ली से जरूर हुई है, लेकिन इस वर्ष सत्ता की लड़ाई बिहार में है और विपक्ष से मुद्दा भी बना रहा है। ये कटाक्ष किया जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, इसीलिए बीजेपी मुसलमानों को साध रही है। आपको आगे बताएंगे आखिर बिहार में वोट बैंक की लड़ाई में मुसलमानों की भूमिका कितनी बड़ी है। लेकिन पहले देखिए कैसे सौगात मोदी पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक सौगाते मोदी किट हम देंगे, जिसमें अभी जो है खाने पीने के सामान होंगे, जैसे ड्राई फ्रूट्स होंगे, शक्कर होंगे, सेवइयाँ होंगी, उसमें बेसन होगा, रवा होगा और जो ज़रूरत के सामान है उसमें होंगे, दूध होगा। इसके साथ साथ जो हमारी वहाँ की घर की मुखिया हमारी बहन है, उसके लिए सूट का कपड़ा होगा। ये सारे किट हम उनको देंगे और उनकी खुशियों में हम शामिल होंगे और त्योहारों में रंग भरने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी लोग इस तरह के आयोजन करते थे, कुछ कहा जाता था। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आयोजन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर एक वोट भी उन्हें कहीं मिल जाए तो कोई भी आयोजन वो कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा कभी भी वोट का सौदा नहीं रहा है। ये बात सही है कि उन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का छल था उसको समावेशी सशक्तिकरण के बल से ध्वस्त किया है, क्यों मंतर किया है। 25 करोड़ मुसलमान देश के अंदर रहते हैं और प्रधानमंत्री जी सही मायनों में अगर सौगात देना चाहते हैं जो प्रधानमंत्री जी को देनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सम्मान दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को शिक्षा दें, प्रधानमंत्री जी मुसलमान को रोजगार दें, इस सौगात को प्रधानमंत्री जी देने का काम करेंगे तो हम पहले आदमी होंगे जो उनका स्वागत करने का काम करेंगे। इनकी जो हरकतें हैं वो दुनिया जानती है। इनके पास कुछ दिखाने को है नहीं, तो हरदम कभी औरंगजेब करेंगे, कभी सौगाते मोदी करेंगे, कभी कुछ से कुछ सौगाते बारात करेंगे। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कर सकते। सच में आज के दिन का सबसे बढ़िया मजाक जो सुनने को मिला है वो इससे बढ़िया और कोई हो ही नहीं सकता। सौगात मोदी पर सबसे ज्यादा सियासत बिहार में हो रही है। बिहार में ज्यादातर मुस्लिम आरजेडी के वोटर रहे हैं, इसलिए बीजेपी के इस प्लान से सबसे ज्यादा मिर्ची आरजेडी के नेताओं को ही लग रही है। सिर्फ 90 सेकंड में बिहार वाली राजनीति को आप भी समझिए। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात मोदी, ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। पूरा का पूरा किट 32 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसमें भाजपा के
32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगातें मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। ये लोग आरएसएस का मंशा नाथुराम गोडसे का मंशा, ये लोग पूरा विरोधी है सब, ये सब दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। ये लोग कभी भी किसी का नहीं है भाई, क्या देंगे ईडी देंगे नहीं देंगे उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी सौगात देंगे, ये सब नीतीश कुमार जी का देन है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, एनडीए को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी के लोगों को पहले भी मिला है बिहार के अंदर, आज भी मिल रहा है। सौगाते मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है। सौगाते यानी मुस्लिम परिवार को कर रहे हैं तो सौगाते मोदी करके करेंगे अगर करना चाहते हैं आप तो। ये सौगाते मोदी नहीं, कहिए सौगाते सरकार है या सरकार सौगाते समाज है, ये तो फिर भी कुछ बात समझ में आती है। सवाल यही है कि बीजेपी के अभियान सौगात मोदी पर क्या सोचते हैं मुसलमान, उन्हें बीजेपी पर कितना भरोसा है। ऐसे और भी कई सवालों के साथ TV9 भारतवर्ष के संवाददाता बिहार में कई मुसलमानों के बीच पहुंचे, उनकी राय भी जानी। बिहार में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले बिहार में सबसे ज़्यादा सियासत मुसलमानों को लेकर हो रही है। बिहार में 17% मुसलमान हैं और मुसलमानों को किसकी इफ्तार पसंद है और किसकी सौगात पसंद है। बिहार के आम मुसलमान क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं और आम मुसलमान बिहार में किसके साथ हैं। चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, इतना मांझी हो, निषाद समाज के लोग भी कर रहे हैं। सबका तरक्की देखना चाहिए, मुसलमानों का भी और गैर कौम का भी देखना चाहिए, और लोग भी जो हैं कास्ट हैं सब लोगों को लेके चलना चाहिए। नहीं, मोदी सौगात तो एक अच्छी पहल है। ये तो पहल पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जो ऐसा पहल है जिसमें कि सेवई है। हम को भी सुनने में आया है आप ही के किस चैनल से कि सेवैया है, ड्राई फ्रूट है, फल फ्रूट है, कुर्ते पजामे के कपड़े हैं, लुंगी है, टोपी है, कोई महिला है तो उसके लिए साड़ी है, पेटीकोट है वगैरह, ये सब शॉल वगैरह है। आपको किसकी सौगात पसंद है, लालू, नीतीश, मोदी? मोदी की सौगात अगर वो लच्छा दे रहा है, सेवई दे रहा है तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। ये तो एकदम भीख दे रहा है हमें, तो हमें उसकी भीख नहीं चाहिए। जो हम लोग का अधिकार है वक्फ वोट, वो चाहिए। बिहार की सत्ता में मुसलमानों का प्रभाव बढ़ा रहा है। राज्य में मुसलमानों की कुल आबादी 17% है। नंबर में बात करें तो ये 2,31,49,925 है। बिहार में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। बिहार की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं। मतलब ये कि 47 सीटों पर मुसलमानों की संख्या 50% है। वहीं 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% के आसपास है। बिहार में चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक वाली राजनीति इफ्तार पार्टी में भी देखने को मिली। लालू यादव, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी दी। हालांकि नीतीश और चिराग की इफ्तार पार्टी से कई मुस्लिम समुदायों ने बहिष्कार भी किया।